जब आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ के साथ रिकनेक्ट होते हैं तो मोस्ट ऑफ द इलनेसेस तो ऐसे रिमीट हो जाती हैं, कम्प्लीटली हील हो जाती हैं और बहुत सारे एग्जांपल्स डॉक्यूमेंटेड हैं, मेडिकल लिटरेचर में हैं। नाइस सिंड्रोम TNS कैन लीड टू TMS, माइंड बॉडी सिंड्रोम या टेंशन माइसेटिस सिंड्रोम। तो टू नाइस होना कैसे आपके लिए हार्मफुल होता है, इसको समझते हैं हम, और क्या क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं अपनी नीड्स को सप्रेस करके दूसरों को ऊपर रखना, और हमारे इनर सेल्फ पे उसका बायोलॉजिकली क्या इफेक्ट पड़ता है। तो दो सिनारियो हो सकते हैं। पहला कि लोग जेन्युइनली सपोर्टिव हो सकते हैं, जेन्युइनली नाइस हो सकते हैं और अपनी नीड्स का भी ध्यान रखते हैं। बट मोस्ट पीपल जो होते हैं वो जेन्युइनली नाइस होते हैं, जेन्युइनली सपोर्टिव होते हैं, बट अपनी नीड्स का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। वो ऐसा रोल प्ले करते हैं जो सामने वाला देखना चाहता है, और तब प्रॉब्लम राइजेज़ होती हैं। क्यों, ये जानने के लिए हमें थोड़ा सा रिवाइंड करना पड़ेगा, सभी को अपनी लाइफ को अपने बचपन में जाना पड़ेगा। जब आप चाइल्ड थे तो चाइल्ड की एवोल्यूशन के हिसाब से सर्वाइवल के लिए दो नीड्स होती हैं। फर्स्ट इज़ अटैचमेंट। अटैचमेंट मीन्स टू बी क्लोज टू समवन, एक प्रॉक्सिमिटी, किसी के पास क्लोज होना, किसके, अपने पेरेंट के। मैमल्स में खास करके देखा गया है, क्योंकि एक चाइल्ड जो है वो अपने आप में सर्वाइव नहीं कर सकता ऑन हिज और हर ओन, उसको पेरेंट्स की ज़रूरत है। और इसके लिए जो नेचर ने हमें अटैचमेंट का एक मैकेनिज़्म दिया है, जिससे बच्चे का पेरेंट्स के साथ अटैचमेंट होता है और पेरेंट्स का बच्चे के साथ, ताकि वो एक दूसरे की नीड्स का ख्याल रखें और चाइल्ड को अपब्रिंग कर सकें, नर्चर कर सकें। तो ये तो चाइल्ड की एक इनेट नीड होती है अटैचमेंट। सो बेसिकली अटैचमेंट इज़ वायर्ड इन आवर ब्रेन्स। विदाउट अटैचमेंट आप कुछ सोचिए, हमारी ह्यूमन रेस प्रोग्रेस कर पाती क्या है? अगर कम्युनिटी नहीं बनती तो इंडिविजुअली पास्ट में जब हंटर और गैदरर थे लोग, तब अकेला इंडिविजुअल कभी सर्वाइव नहीं कर सकता। हमारी स्पेसीज स्टेज 1 ऑफ एवोल्यूशन में ही एक्सटिंक्ट हो जाती। तो अटैचमेंट मीन्स टू सीक क्लोजनेस टू आवर पेरेंट व्हेन वी आर इन्फेंट। तो ये एक सर्वाइवल के लिए हमारी नीड है। तब दूसरी नीड की मैं बात करता हूँ, एक चाइल्ड की दूसरी नीड क्या होती है? सेकंड नीड है ऑथेंटिसिटी। टू बी ऑथेंटिक मीन्स टू बी इन टच विद योर सेल्फ। ऑथेंटिसिटी मीन्स टू बी इन टच विद योर सेल्फ। हम क्या हैं इंटरनली, उसके साथ टच में होना, ये भी सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है। वाइल्ड में आप अगर अपने आप से टच में तो आप नहीं हैं, अगर आप अपने आप से टच में तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर आप कुछ फील कर रहे हैं और आप उसको अटेंशन पे नहीं कर रहे हैं वाइल्ड में, तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। आप अपनी गट फीलिंग के हिसाब से रिएक्ट करना पड़ता है। अपने सेल्फ का आपको अवेयरनेस होना ज़रूरी है और उस अवेयरनेस पे एक्ट करना ज़रूरी होता है। ये हमारा इनेट नेचर था सर्वाइवल के लिए। अगर आप कुछ फील कर रहे हैं और उस पर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, उसको सप्रेस कर रहे हैं, तो आप डेंजर में हैं। तो यही है कि सर्वाइवल के हिसाब से ऑथेंटिसिटी का होना ज़रूरी है। बट अब प्रैक्टिकली होता क्या है? एक चाइल्ड का एग्जांपल लेते हैं। ही वांट्स टू बी ऑथेंटिक, बट उसको लगता है कि उसके पेरेंट्स ऑलरेडी ट्रॉमेटाइज्ड हैं, ऑलरेडी स्ट्रेस्ड हैं किसी चीज़ को लेकर, ऑलरेडी कुछ दिक्कतें चल रही हैं फैमिली में, ट्रॉमा चल रहा है। तो चाइल्ड क्या करेगा? अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने से पहले सोचेगा, कॉन्शियसली नहीं, ऑटोमेटिकली होता है, वो अपनी फीलिंग्स को सुप्रेस कर देता है ताकि वो और बर्डन ना करे अपने पेरेंट्स को, क्योंकि उसका अटैचमेंट थ्रेटन्ड होता है, क्योंकि उसको प्रॉक्सिमिटी में रहना अपने पेरेंट्स की। और व्हाट इफ़ कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करे और उसके पेरेंट्स और चिढ़ जाएँ, उससे बात ना करें, उसको रूम में बंद कर दें। फॉर एग्जांपल, एक ऐसा फादर जिसका अपना बचपन काफ़ी उसमें ट्रॉमा में गुजरा है, उसको बहुत येलिंग, चीख पुकार सुनी उसने, तो अगर बच्चा चिल्लाता है तो उसका वो ट्रिगर हो जाएगा पेरेंट का पास मेमोरीज़, और वो हो सकता है गुस्सा करे बच्चे पे और उसको बोले तुम्हें ज़रूरत नहीं एक्सप्रेस करने की, शांत हो जाओ, आई डोंट लाइक क्राइंग चाइल्ड्स, और कमरे में बंद कर दें, और जब बोले कि तुम्हारा गुस्सा ठंडा होगा तभी तुम मेरे से बात करना। तो वहाँ पे चाइल्ड की अटैचमेंट थ्रेटन्ड हो रही है। ही वांट टू बी क्लोजर टू हिज पेरेंट्स। सो वो क्या करेगा? वो सप्रेस कर देगा अपनी ऑथेंटिसिटी को। वो अपना गुस्सा या अपना फ्रस्ट्रेशन या जो भी फील कर रहा है उसको एक्सप्रेस नहीं करेगा। सो कॉन्शियसली हम सप्रेस नहीं करते हैं, चाइल्ड जो है अनकॉन्शियसली उनको फीलिंग्स को सप्रेस कर देता है। सो मीन्स ये एक कोपिंग मैकेनिज्म बन जाता है चाइल्ड के लिए, क्योंकि वो अटैचमेंट को खोना नहीं चाहता, इसलिए ऑथेंटिसिटी को सेक्रीफाइस करता है। तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हम ये हमारे बिहेवियर का एक इंटीग्रल पार्ट बन जाता है ये। तो अब क्या है, मीन्स हमें आदत होगी, अब वी डोंट लाइक टू एक्सप्रेस अवर ट्रू सेल्फ। तो हमें पता ही नहीं है, वो सप्रेस हो रही हैं, तो हमें नहीं पता हमारी फीलिंग्स क्या हैं। सो वी वॉन्ट नो अबाउट आवर फीलिंग्स एंड नीड्स, सो वी वॉन्ट एक्सप्रेस दैम। हमें पता नहीं है तो हम उनको एक्सप्रेस कैसे करेंगे? हम अपनी गट फीलिंग के टच में नहीं है अब, तो हमें उनके बारे में पता ही नहीं है, हम उनको एक्सप्रेस नहीं करेंगे। एक्सप्रेस नहीं करेंगे मीन्स अब हमें पता ही नहीं है कि हमारी नीड्स क्या हैं, हम भूल गए हैं अपनी नीड्स को। तो इससे दो इम्प्लीकेशंस होती हैं। पहला इम्प्लीकेशन होता है डिजीज़ और सिम्टम्स, जो कि TMS या साइकोफिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर में हमें पता है कि बहुत सारे वेird सिम्टम्स और डिजीज़ हो सकती हैं लोगों को, जो कि स्ट्रेस से ओरिजिनेटेड हैं और रिप्रेस्ड इमोशंस और फीलिंग से ओरिजिनेटेड होती हैं। सेकंड होती है कि हमें अपनी नीड्स का पता नहीं है, तो अब हम फॉल्स नीड्स पैदा कर लेते हैं। एडिक्शन इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, किसी भी सब्सटेंस का एडिक्शन, वो दूसरा इम्प्लीकेशन है अपनी गट फीलिंग को सप्रेस करने का।
सो ऑथेंटिसिटी और अटैचमेंट के बीच जो एक अनरिजॉल्व टेंशन है, उससे ट्रू सेल्फ सुप्रेस हो जाता है। और मोस्टली जब हमें पता होता है कि हम ट्रूली ऑथेंटिकली बिहेव नहीं कर रहे हैं, तो अंदर से एक बिट्रेयल, एक शेम सी फील करते हैं। वही हमारा गाइड है जो हमें बताता है कि हम ट्रू सेल्फ से डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं। सो इसका यही मतलब है कि ट्रू सेल्फ, ऑथेंटिक सेल्फ कहीं गया नहीं है, वो ऑब्सक्योर हो गया है और वो हमें आवाज़ें लगा रहा है। बट क्या होता है कि बहुत लंबे तक हम उसको सप्रेस रखते हैं, तो बॉडी फिर स्पीक करती है हमारे साथ। बॉडी, हमारा शरीर हमें बोलना स्टार्ट कर देता है और लाउड बोलना स्टार्ट करता है। कैसे? डिजीज़ की फॉर्म में, इलनेसेस की फॉर्म में, या फिर एंजाइटी, या फिर स्ट्रेस, या अदर मेंटल जो इश्यूज़ हैं उनकी फॉर्म में हमारा शरीर स्टैंड लेना शुरू कर देता है। जब हम नो नहीं कह पाते तो हमारी बॉडी नो कहती है। हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स में कुछ प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएं, फाइनेंशियल हम फोकस नहीं कर पाएँ अपनी जॉब पे, करियर पे, तो मीन्स हो क्या रहा है, हमारा जो ट्रू सेल्फ है वो हमें आवाज़ें लगा रहा है। मतलब कुछ शेक करने वाला हमारी लाइफ में होता है जो हमें रियलाइज़ कराने की कोशिश करता है कि वी आर नॉट इन टच विद आवर ऑथेंटिक सेल्फ। कि एक पार्ट है हमारे अंदर, पार्ट ऑफ अस जो हमें सबसे ज़्यादा चाहता है किसी भी चीज़ से ज़्यादा, वो आपकी लाइफ में रोड ब्लॉक्स पुट करता है, पेन के रूप में, किसी सिम्टम के रूप में, या स्ट्रेस के रूप में, डिप्रेशन के रूप में, कि दिस इज़ नॉट द राइट वे, आप सही ट्रैक पे नहीं जा रहे हो अपनी लाइफ में। तो वो तरीका, उसको हम एक एज ए एग्जाम्पल या एक लेसन ले सकते हैं कि हमें पता लगता है कि हम अपने ऑथेंटिक सेल्फ से बहुत दूर जा चुके हैं। और एक बार जब हम अपने ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ से रिकनेक्ट करते हैं, मना करना सीखते हैं बहुत सारी चीज़ों को, तो मोस्ट ऑफ द डिजीज़ जो है वो रिमीट हो जाती हैं, वैनिश हो जाती हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो मेडिकली भी डॉक्यूमेंट किए गए हैं। सो लॉस ऑफ ऑथेंटिसिटी इज़ द रूट कॉज ऑफ मैक्सिमम फिजिकल और मेंटल डिसऑर्डर्स। डॉक्टर हैंस सील हैं एक, उन्होंने वो एंडोक्रोनोलॉजिस्ट रहे हैं, शायद हंगरी के थे वो। तो उन्होंने स्ट्रेस के जो इफ़ेक्ट हैं हमारे फिजियोलॉजी पे, वो सारे एक्सपेरिमेंट करते रहते थे वो एनिमल्स पे, फिर उसका क्या इफ़ेक्ट है इम्यूनिटी पे या इंटेस्टाइन्स पे, वो सब वो एक्सपेरिमेंट करते थे। तो उन्होंने लिखा था कि मोस्ट ऑफ जो हमारे डिसऑर्डर्स हैं या एलिमेंट्स हैं वो कहाँ से आती हैं, एक कंपल्सिव नीड होने की वजह से। मतलब जो हम दिखावा करते हैं, वी ट्राई टू एक्ट लाइक समवन वी आर नॉट। क्यों हम ऐसा क्यों रोल प्ले करते हैं जो हम हैं नहीं, सोसाइटी को दिखाने के लिए, उनको प्लीज़ करने के लिए। ये सारा वही कोपिंग मैकेनिज़्म से आया है। तो एक तरह से हम एक्ट ही कर रहे हैं अपनी पूरी लाइफ में, ऑथेंटिसिटी को दबा के ऐसा बिहेव कर रहे हैं जो आप एक्चुअली में नहीं हैं, इन ऑर्डर टू प्लीज़ अदर्स, इन ऑर्डर टू बी लाइक्ड बाय अदर्स। बट ये हमारा फॉल्ट नहीं है, ये हमारा मॉरल फेलियर नहीं है, ये हमारे अर्ली एनवायरनमेंट में हमारे एडेप्टेशन से आया है। हमने अपने आप को अडेप्ट करने के लिए ऐसा किया। सो अपने आप को जज ना करें, ऐसा बिल्कुल ना सोचें। इट्स नॉट आवर फॉल्ट टू बी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम आवर ऑथेंटिक सेल्फ, क्योंकि ये एक हमारा नॉर्मल रिएक्शन था एक एबनॉर्मल एनवायरनमेंट की वजह से। तो अगर ट्रॉमा की वजह से हम डिस्कनेक्ट हुए अपने ऑथेंटिक सेल्फ से, तो हेल्थ की वजह से हम कनेक्ट होंगे। और हीलिंग इज़ ऑलवेज पॉसिबल, ये प्रूफ है। एज ए ऑर्गेनिज्म हमारी सबसे बड़ी कैपेबिलिटी ही है हीलिंग। वी ऑलवेज हील। आपने देखा होगा बचपन से अब तक इतना सब कुछ हुआ, आपको फिजिकल इंजरीज़ हुई, सब कुछ हुआ, तो आप हील कर गए, क्योंकि हमारे नेचर में है। जब तक हम कॉन्शियस हैं, हमारा ऑथेंटिक सेल्फ अंदर ही है, वो ऑब्सक्योर हुआ है, वो कहीं मरा नहीं है, उससे आप जस्ट डिस्कनेक्ट हुए हो। तो आप जैसे उससे रिकनेक्ट करोगे तो हीलिंग एकदम से आपका होगा। कैसा भी दिक्कत से आप गुजर रहे होंगे, उसका हीलिंग पॉसिबल है। कहा भी गया है कि ट्रॉमा इज़ नॉट व्हाट हैपन टू यू, इट इज़ व्हाट हैपन इनसाइड यू बिकॉज ऑफ द ट्रॉमा। तो आप अभी भी उसके इम्प्रिंट्स लेके घूम रहे हैं अपने अंदर जो हुआ है, तो मीन्स आप उनको हील भी कर सकते हो जस्ट बाय रिकनेक्टिंग विद आवर ऑथेंटिक सेल्फ। वो हम कैसे कर सकते हैं? सिंपल है, दुनिया को दिखावा करना बंद कर दीजिए हमेशा ओवरली प्लेजेंट होना दूसरों के लिए। स्टॉप ट्राइंग टू बी टू नाइस, है ना। अपने लुक्स को लेके कॉन्शियस होना छोड़ दीजिए कि कैसा दिख रहा हूँ, कैसी दिख रही हूँ। बाहर निकलना है तो बहुत ज़्यादा फोकस करना, है ना, दूसरों को प्लीज़ करने की वो रखना, एक डिज़ायर रखना। तो ये सब आपको बंद करना होगा और अपने आप को एक जस्ट वल्नरेबल रिप्रेजेंट करना होगा, क्योंकि ऑब्वियसली हम सारे वल्नरेबल ही हैं। तो ये तो सब बाहर से लिपापोती करते हैं और कंपोज दिखते हैं, बस सब इनसिक्योर हैं, सब वल्नरेबल। तो अपने ट्रू सेल्फ को एक्सपोज कीजिए। स्टॉप ट्राइंग टू इम्प्रेस द वर्ल्ड आउट देयर। अभी आपको अटैचमेंट की इतनी ज़रूरत नहीं है। क्या होगा, ट्रू सेल्फ जब आप अपना दिखाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी होता है कि लोग आपके जो इमेज आपकी बनी थी, फिर लोग आपको डिसलाइक करना स्टार्ट कर देते हैं, आप लोगों में बातें बनाना शुरू कर देते हैं। तो यू हैव टू बी ओके विद दैट, क्योंकि बचपन में जो चाइल्ड था वो हेल्पलेस था, बट आप हेल्पलेस नहीं हो, यू आर एडल्ट। So that means healing is possible. I'll see you in the next video. Bye bye.